A very good morning all of you and very welcome to my channel दृष्टि IAS PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनिल कुमार वर्मा जी की कॉपी के बारे में और इसमें हम देखेंगे कि आखिर हिंदी मीडियम वाले ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे उनके पेपर में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते या फिर ये हिंदी मीडियम में टॉपर्स कैसे करते हैं। आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके पहले जो मैंने सृष्टि जयंत देशमुख की कॉपी डाली थी उससे थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं जिससे हमें पता चले कि यस एग्जैक्टली ये है वे, हमें ये वे अपनाना है और हमें इस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है ताकि हम यूपीएससी में टॉप कर जाएं। इस बार हमारा जो मोटिव है हिंदी मीडियम से टॉपर्स को लाना है, तो हिंदी मीडियम से टॉपर्स को लाने के लिए हम पुरजोर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारा साथ दीजिएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकार कला की एक ऐसी विद्या की ओर उन्मुख हुए हैं जिन्हें राष्ट्र के प्राचीन मिथकों एवं जन श्रुतियों को विभिन्न चित्रात्मक तत्वों को मिश्रित करने के एक नवीन शैली को जन्म दिया जो पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक रंग में रंगी हुई थी और उक्त कला के तत्वों के आधार पर कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, देखो पहले तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में बता दूं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले हम इनका देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। देखिए, बंगाल के राष्ट्रवादी और चित्रकार जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय एवं रवि वर्मा आदि भारतीय प्राचीन मिथकों एवं जनश्रुतियों को अपनी चित्रकला में समाहित किया। हुआ क्या था कि अंग्रेजों के जमाने में जो भी बहुत सारे बुनकर थे वो बिल्कुल ही बिल्कुल बेकार हो गए थे और जो चित्रकार थे वो भी बेकार हो गए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेज उनके साथ अत्याचार करते थे वो उस तरीके के चित्र बनाना इन्होंने शुरू किया, तो उससे लोगों में, जनता में जागरूकता भी पैदा हुई और वो उनकी कलाकृति भी बाहर निकल कर आई। तो ये यहाँ पर ये ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कहना कार्य। फिर इन्होंने लिखा कि वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय उन्नति को प्राथमिकता दी गई, तो ऐसे ही साथ में लोक जागरण एवं राष्ट्रीय संस्कृति के विकास में प्राथमिकता माना गया। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर इनको क्या दिया है कि देखो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना लंबा चौड़ा सिर्फ और सिर्फ ये अभी तक एक भूमिका ही बना रहे हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर इनको जो एक वो दिया गया है, तो इन्होंने लिखा है कि भारतीय चित्रकला को बंगाल की शैली के उदय का स्पष्ट वर्णन करें। इन्होंने यहाँ पर भारतीय चित्रकला की शैली का स्पष्ट वर्णन नहीं किया है ना, बस ये भूमिका ही बनाते आ रहे हैं। पर आपने सृष्टि जयंत देशमुख की कॉपी देखी होगी, उन्होंने सीधा उनका उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको आई सेक्शन में भी दे दूंगी और उसके अलावा उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आपको सच में यूपीएससी में सिलेक्ट होना है। उन्होंने क्या किया, एकदम जो पूछा वो आंसर दिया, स्पष्ट रूप से आंसर दिया, स्पष्ट रूप से बताया कि ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है। और चित्रकला में अगर जैसे चित्रकला का ही मैंने उसमें भी जीएस पेपर 1 का ही दिया था, इसलिए मैंने ये भी जीएस पेपर 1 ही लेकर आई हूँ। उसमें उन्होंने जीएस पेपर 1 में क्या जो भी पूछा गया, जैसे नागर शैली के बारे में पूछा गया तो उसके बारे में उन्होंने एक चित्र बनाया। तो यहाँ पर उन्होंने कोई भी, आप ये देखिए थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी इनको अच्छे मार्क्स मिले। देखिए इनको मार्क्स कितने मिले हैं। फिर उसके बाद तथ्यों की जांच इन्होंने यहाँ पर नहीं बताई और इस शैली की अन्य विशेषताएं भी नहीं बताई। फिर इसके बाद हम वहां से अगर कंपैरिजन करें तो सृष्टि जयंत देशमुख ने क्या किया था कि हर एक, जैसे कि कोई भी नागर शैली का रीजन कहाँ पर है, फिर उसके बाद वहां का उदय कैसे हो वो उन्होंने वहां पर बताया था। इन्होंने यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बताया कि इस शैली की विशेषताएं क्या थी, इस शैली का उदय कैसे हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी देर तक अब सिर्फ भूमिका ही बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मिले हैं, इनको नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो ये वहां से हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। देखिए इनको सिर्फ 3 मार्क्स दिए गए हैं इतने बड़े क्वेश्चन में, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 12.5 मार्क्स में यहाँ पर इनको सिर्फ 3 मार्क्स दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर लैकिंग कर जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया ना कि आपको कैसे राइट करना है। इंग्लिश मीडियम की कॉपी भी देखिए आप, जरूरी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप कॉपी देखिए, वहां से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। तो जरूरी नहीं है आप हिंदी मीडियम में भी वैसा ही अच्छे से आंसर राइट प्रेजेंट कर सकते हैं।
एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपने एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर लिया, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस उसने आपका आंसर देखा और उसको सब कुछ पता चल गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, उस दिन आप समझ लीजिएगा आपको बेहतर मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इनके दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन किया है, देखिए, भक्ति काल से रीति काल की ओर प्रस्थान की जो झलक तत्कालीन साहित्य में मिलती है, वह वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार सामाजिक विचारों को दर्शाती है, जो जनता की आशा आकांक्षाओं का चित्तवत का प्रतिबिंब है। यहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब इन्होंने स्टार्ट किया, जैसे भक्ति काल के प्रारंभ से ही पूर्व भारतीय समाज जब जकड़ा हुआ है, जिसमें जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, सांप्रदायिकता इत्यादि तत्व समाहित हैं। अतः भक्ति काल में इन कुरीतियों पर जोर दी गई। कबीरदास ने जाति व्यवस्था को संप्रदायवाद आदि पर चोट की, तो वहीं पर निर्गुण भक्ति की उपासना। मतलब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या गलती की, यहाँ पर भी इन्होंने देखो एक प्रभावी भूमिका लिखे, एक इनको यहाँ पर नोट तो यहाँ पर दिया गया कि पहले तो आप प्रभावी भूमिका लिखे, यहाँ पर भी ये कहानी की तरह बताते जा रहे हैं। अब मैंने ये देखा है, ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है। आप देखिए कि जो मैंने इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखी और हिंदी मीडियम की कॉपी देखी, तो इंग्लिश मीडियम में जो कॉपी देखी है मैंने, वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखी है मुझे, और हिंदी मीडियम में वही मैंने किसी की भी कॉपी देखी हो, चाहे कोई भी एक टॉपर रहा हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर खामियां दिखी हैं। तो आपको अगर अच्छा आंसर राइटिंग करनी है तो आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की कॉपी देखिए, अच्छे से उसका कंपैरिजन कीजिए और फिर आप अपने आंसर को बहुत ही इफेक्टिव बनाइए। देखिए, फिर उन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ से लिखा, अतः भक्ति काल में इन कुरीतियों पर चोट की गई। कबीरदास ने जाति व्यवस्था, संप्रदायवाद आदि पर चोट की, तो वहीं निर्गुण भक्ति की उपासना पर बल दिया गया। रविदास ने स्पष्ट रूप से जाति व्यवस्था को नकार दिया। तो अब यहाँ पर इनको नोट क्या दिया गया, यहाँ पर इनको नोट दिया गया, भक्ति काल के अन्य मूल्यों की चर्चा कीजिए और भाषाई विविधता का साहित्यिक जीवन पर बल भी दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें सबसे पहले क्वेश्चन में की पॉइंट ढूंढना है। भक्ति काल, रीति काल, ठीक है, भक्ति काल, रीति काल, यहाँ पर एक की पॉइंट मिला। फिर उसके बाद में वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार में सामाजिक विचारों को दर्शाती है, तो यहाँ पर हमें सामाजिक विचार एक की पॉइंट मिले। उसके बाद जो जनता की आशा आकांक्षा को चित्तवत का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर हमें एक प्रतिबिंब वहाँ उसका दिखाना है, भक्ति काल का और रीति काल का। तो हमें जब भूमिका बनाएंगे तो भक्ति काल और रीति काल से भूमिका बनाएंगे, फिर उसका जो बॉडी पार्ट लिखेंगे वो बॉडी पार्ट उसके सिद्धांत और व्यवहार से लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हम आकांक्षा और चित्तवृत्ति का बात करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे, कंक्लूजन हम इसके बारे में लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर राइटिंग का पूरा प्रोसेस होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखिए, इन्होंने तथ्यों की कोई जांच की नहीं है, बस एक कहानी की तरह इसको आगे लिखते ही गए। उसके बाद रीति काल का साहित्य के मूल तत्वों की ओर स्पष्ट रूप से चर्चा कीजिए। और रीति काल का, अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि इसका साहित्य के समाज पर विचारों पर दर्शाती है, तो अगर समाज के विचारों पर दर्शाएगी तो साहित्य का भी वहां पर स्पष्ट रूप से हमें वर्णन करना पड़ेगा। पर यहाँ पर इन्होंने कुछ स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है, तो इसीलिए देखिए इतने बड़े क्वेश्चन में 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स मिले हैं। तो मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इन्होंने ये गलती की है तो हमें ये गलती नहीं करनी है, समझे आप। आपको क्या करना है, मैंने आपको श्रुति देशमुख की कॉपी भी बताई, इनकी कॉपी भी बताई, ये आप अंतर देखिए। इनको इतने सारा क्वेश्चन लिखने में सिर्फ 2 मार्क्स मिल रहे हैं, और उन्होंने कितने प्यारे तरीके से एक एक चीज को, जैसे कि किताब लिखते हैं, एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन किया है, वो उन्होंने वहां पर लिखा है। तो आपको भी, आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखकर उसको अच्छे से आपको क्लियर करना है कि ऐसे हमें आंसर राइटिंग करनी है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंपैरिजन के साथ में। सो टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।